नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मास्टर एको। सबसे पहले आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सुरक्षित और खुशहाल होंगे। दोस्तों, अगर आप यहां पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आज की कहानी, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपने कभी सोचा है कि जो रास्ता आप रोजाना गुजरते हैं वो कितना सुरक्षित है? क्या वो सिर्फ एक सड़क है या उसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो आपको जानने पर मजबूर कर दे? आज की कहानी आर्यन की जुबानी है, जिसने एक रात एक ऐसी कैब की सवारी की जो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गई। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, अपनी लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए और हेडफोन लगाना ना भूलें, क्योंकि कहानी शुरू होती है। मेरा नाम आर्यन है। मैं गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं। मेरा रूटीन हमेशा की तरह थका देने वाला होता है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले एक रात ऐसी थी जो मेरे लिए कभी न भूलने वाली बन गई। उस दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट था। रात के 10 बज चुके थे और मैं काम खत्म करके घर जाने की सोच रहा था। मेट्रो का आखिरी टाइम निकल चुका था, तो मैंने कैब बुक करने का फैसला किया। कैब बुक करते ही ऐप पर लिखा आया 5 मिनट में पहुंचेगी। ड्राइवर का नाम राघव था और कार का मॉडल पुराना था। यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आजकल ऐप्स पर आमतौर पर नई गाड़ियां ही दिखती हैं। कैब आई और मैंने सीट बेल्ट लगा ली। ड्राइवर अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने पूछा, गुरुग्राम चलना है सर? मैंने सिर हिलाया और मोबाइल पर कुछ काम करने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि ड्राइवर ने हाईवे छोड़ दिया है और एक सुनसान रास्ते पर ले जा रहा है। मैंने पूछा, भाई साहब, ये कौन सा रास्ता है? उसने जवाब दिया, सर, ये शॉर्टकट है, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। सड़क पर अजीब सी चुप्पी थी। दोनों तरफ सिर्फ खेत और पेड़ थे। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। कैब के अंदर का माहौल अचानक बदलने लगा। रेडियो अपने आप चालू हो गया और स्टैटिक आवाजें आने लगीं। मैंने ड्राइवर से कहा, रेडियो बंद कर दो। उसने मुस्कुराकर कहा, सर, ये तो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। मैंने फोन उठाकर रास्ता ट्रैक करना चाहा, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी मैंने देखा कि कैब की स्पीड धीमी हो रही है। आगे जाकर मैंने सड़क के किनारे एक औरत को देखा। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। उसने हाथ से इशारा किया, जैसे रुकने के लिए कह रही हो। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सर, इसे बैठा लें, रात में अकेले खड़ी है। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, हमें देर हो रही है। लेकिन ड्राइवर ने मेरी बात नहीं मानी और खिड़की खोलकर औरत से पूछा, कहां जाना है? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे चौराहे तक छोड़ दो। औरत गाड़ी में बैठ गई, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। उसकी उपस्थिति से गाड़ी का माहौल और भी भारी हो गया। मुझे उसकी आंखें बार बार अजीब लग रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह औरत गायब थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई, पीछे कौन था? उसने ठंडी आवाज में कहा, सर, आप क्या कह रहे हैं? गाड़ी में तो सिर्फ हम दो ही हैं। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और कहा, सर, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, मुझे चेक करना होगा। वह बाहर निकला। मैं गाड़ी में अकेला था। अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी के खून से सने हाथ का निशान दिखाई दिया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक था। तभी मैंने ड्राइवर को देखा। वह गाड़ी के पास खड़ा था, लेकिन उसके शरीर की छाया नहीं बन रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूं। मैंने किसी तरह खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे दूर दूर तक कोई सड़क या घर नहीं दिखा, बस पेड़ और अजीब सी आवाजें। ड्राइवर अब गाड़ी की तरफ वापस आ रहा था, लेकिन उसकी चाल में कुछ गड़बड़ थी। वह अजीब ढंग से चल रहा था, जैसे किसी ने उसे धक्का देकर चलने के लिए मजबूर किया हो। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और दौड़ने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ मैं एक छोटे गांव में पहुंचा। वहां मैंने लोगों से इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस रास्ते पर कुछ साल पहले
एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। एक कैब और ट्रक की टक्कर में ड्राइवर और उसमें बैठी औरत की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा, जो कैब आपने देखी वह इस सड़क पर अक्सर दिखाई देती है। जो भी उसमें बैठता है वो हमेशा सुरक्षित वापस नहीं आता। आर्यन सुबह के उजाले में उस छोटे गांव के मंदिर के बाहर बैठा था। उसके कपड़े धूल और पसीने से भीगे हुए थे। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। गांव वालों ने उसे पानी पिलाया और आराम करने को कहा, लेकिन आर्यन के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वो औरत कौन थी? वो ड्राइवर कौन था? और वो कैब क्या वाकई वो भूतिया थी? गांव के बुजुर्ग ने आर्यन को एक पुरानी किताब दिखाई। उसमें उस रास्ते और उससे जुड़ी कहानियों का जिक्र था। उन्होंने बताया कि वो सड़क कभी एक पुराना श्मशान हुआ करती थी, जिसे बाद में सड़क में बदल दिया गया। बुजुर्ग ने कहा, यहां कई हादसे हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि जो आत्माएं इस सड़क पर मरी वो अब भी यहां भटकती हैं, लेकिन तुम वहां से बचकर आ गए। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई मकसद पूरा करना है। आर्यन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह वापस दिल्ली लौटा और उस रात के बाद आने वाले कुछ दिनों तक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब वह अकेला होता, उसे कैब में बैठी औरत की झलक दिखाई देती। रात के समय उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लाइट्स अपने आप बंद हो जाती, दीवार पर परछाइयां दिखती, और सबसे डरावना, उसे रात के 1 बजे कैब के हॉर्न की आवाज सुनाई देती। एक रात जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वही गाड़ी उसकी गली में खड़ी थी। आर्यन ने साहस जुटाया और तय किया कि वह उस रास्ते पर फिर जाएगा जहां यह सब हुआ। उसने अपने दोस्त रोहित को अपने साथ चलने के लिए कहा। रोहित एक शौकिया फोटोग्राफर था और ऐसी रहस्यमयी चीजों में उसकी काफी दिलचस्पी थी। दोनों ने अपनी गाड़ी ली और उस भूतिया सड़क पर पहुंचे। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने सड़क के किनारे वही कैब खड़ी देखी। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने उस रात देखी थी। दोनों ने हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। रोहित ने अपने कैमरे से कैब की तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने पहली तस्वीर खींची, कैमरे की स्क्रीन पर लिखा आया, एरर, कैन नॉट कैप्चर इमेज। तभी कैब का दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहित ने झांक कर अंदर देखा। सीट पर किसी का धुंधला सा अक्स दिखाई दिया। उसने आर्यन को बुलाया, भाई अंदर देख, ये कौन है? जैसे ही आर्यन ने कैब के अंदर झांका, उसे वही ड्राइवर दिखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। ड्राइवर ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आर्यन और रोहित ने गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी बरगद के पेड़ के पास से और परछाइयां उठने लगीं। वे दोनों के चारों तरफ घूमने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थीं। रोहित ने अपने कैमरे से उन परछाइयों की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, लेकिन कैमरा अचानक से बंद हो गया। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और एक पत्थर उठाकर कैब के शीशे पर मारा। जैसे ही शीशा टूटा, एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ अचानक से शांत हो गया। दोनों किसी तरह अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वापस गांव पहुंचे। इस बार गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक और कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उस कैब के ड्राइवर और महिला की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उनकी मौत के बाद उनकी लाशों को किसी ने सही से दफनाया नहीं था। उन्होंने आर्यन से कहा, अगर तुम चाहते हो कि यह सब खत्म हो जाए तो उन आत्माओं के लिए प्रार्थना और दान करो, उनके लिए दीपक जलाओ और उनकी शांति की कामना करो। आर्यन और रोहित ने मिलकर एक छोटे से हवन का आयोजन किया। उन्होंने बरगद के पेड़ के पास दीपक जलाया और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात के बाद से आर्यन को कभी भी उस कैब या औरत की झलक नहीं दिखी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आर्यन के अनुभव ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि यह हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या वही सच है
या फिर अंधेरे में कुछ ऐसा भी छुपा होता है जो हमारी समझ से परे है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें। आपके लिए मैं और भी ऐसी रहस्यमय और दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि अगली बार जब मैं कोई नई कहानी लाऊं तो आपको सबसे पहले पता चले।